हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोशन बायोलॉजी चैनल। चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी नीट की सीरीज़। और इस नीट 2022 के जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं जो कि PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज के भी वीडियो में हम लोग, यानी ये वीडियो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है और इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करेंगे। आज के क्वेश्चन का जो लेवल होगा बच्चों वो होगा एम्स के लेवल का। ठीक है, एम्स के लेवल का। मे भी हो सकता है कि आपके NCERT में ये क्वेश्चन न मिले या कुछ के मिले भी, तो घबराना नहीं है, अच्छे से सॉल्व करना है और समझना है। अगर क्वेश्चन नहीं आए तो समझ लेना है। जो भी स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आएंगे पहले आप अपने से उसके ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो +4 मार्क्स आप ऐड कर लेंगे, अगर इनकरेक्ट होते हैं तो -1 कर लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करिए हमने आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब इस 10 क्वेश्चन में आपके 5 या 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, तो 5 क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गए तो 10 में से आपने 5 ही करेक्ट किया है। जब आपने 5 करेक्ट किया है तो 5 के कितने मार्क्स होते हैं? एक के 4 मार्क्स है तो 5 के कितने होंगे? 20 मार्क्स। और फिर आपने 5 क्वेश्चन ऐसे जो रॉन्ग कर दिया है इसमें कर लेंगे -5 और टोटल आपका जो मार्क्स आएगा वो 15 आएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसलिए आप लोग इस तरीके से अच्छे से इसको क्वेश्चन की रीडिंग करिएगा। हम समझाएंगे भी आपको कि किस तरीके के का क्वेश्चन है और कैसे इसका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करें बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमेट आर एग विदाउट इन्वॉल्विंग फर्टिलाइजेशन। यानी ये कह रहा है कि एक फीमेल का एग है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा है, बिना इसके फर्टिलाइजेशन से ही एक नया ऑफ स्प्रिंग यानी एक एम्ब्रियो बनेगा। पहले एम्ब्रियो से एक नया ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा। ठीक है, एक नया ऑफ स्प्रिंग बन जाएगा, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि एक फीमेल का एग जो है स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है, उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद तब जाके एक नया बेबी फॉर्म होता है। ठीक है, या नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। पर यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि बिना फर्टिलाइजेशन से एक नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन ए है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आप सबको पता है एम्ब्रियो तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो ऑप्शन ए क्या है? इनकरेक्ट है। बी पॉलीएम्ब्रियो, ये भी तभी बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस, ये 2 ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज होंगे, है ना। तो जो 2 ऑप्शन है, ये पार्थेनोकार्पी जो वर्ड यूज़ किया गया है इसमें भी विदाउट एग के फर्टिलाइजेशन से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। पर पार्थेनोकार्पी जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फ्रूट के लिए बच्चों। किसके लिए यूज़ करते हैं? फ्रूट के लिए। पार्थेनोजेनेसिस जो वर्ड यूज़ किया जाता है, फ्रूट्स बोले तो यहाँ पर प्लांट्स कर लीजिए। ठीक है, पार्थेनोकार्पी के लिए आप क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे? प्लांट। ठीक है, पार्थेनोकार्पी जो है वो प्लांट्स में, जो प्लांट के एंजियोस्पर्म में जो एग होते हैं, फीमेल एग जो फ्लावर में होता है, उसके बिना फर्टिलाइजेशन से अगर फ्रूट बन जाए तो पार्थेनोकार्पी वर्ड यूज़ करते हैं। पर ये जो पार्थेनोजेनेसिस वर्ड यूज़ किया जाता है ये एनिमल के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब एन ऑर्गेनिज्म पूछ लिया है तो इसलिए ऑप्शन किधर जाएंगे? टी की तरफ। अगर यहाँ प्लांट्स पूछ लेता या फ्रूट्स कह लेता यहाँ पर, यानी ऑर्गेनिज्म के प्लेस पर अगर प्लांट या फ्रूट होता तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। तो ऑप्शन नंबर डी जिसने भी करेक्ट किया है बच्चों वो अपने +4 मार्क्स ऐड कर ले, जिसके इनकरेक्ट हो चुके हैं वो -1 कर ले। ठीक, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन है क्लोन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गॉट थ्रू। यानी कि क्लोन इंडिविजुअल मतलब इनमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें किसकी वजह से क्लोन बनता है। ठीक है, यानी जो 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है इनमें से किसकी वजह से कौन बनेगा? क्लोन बनेगा। तो ऑप्शन ए है सेल पॉलिनेशन, तो ये भी क्या है? फर्टिलाइजेशन। क्योंकि आप सबको पता होगा बच्चों कि जो क्लोन का फॉर्मेशन होता है वो केवल होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में होता है। ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वही क्लोन बनाते हैं। तो सेल पॉलिनेशन क्या है? एक रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्रॉस पॉलिनेशन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव जो है वो एसेक्सुअल का एग्जाम्पल है। हाइब्रिडाइजेशन में हम 2 प्लांट की क्रॉसिंग कराते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मेंडल ने किया था
जैसे टालडॉर्फ का कर लिया था। तो ये भी तो एक टाइप का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में आ रहा है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही क्लोन का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जिनके भी करेक्ट हो चुके हैं वो +4 कर ले, जिनके इनकरेक्ट आंसर हैं वो -1 कर ले। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है बच्चों। लिखा है एक्सटर्नल वाटर इज नॉट रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन किसके लिए है, आपके लिए बच्चों, आपके लिए है। और ये इसका आंसर हमें चाहिए कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको अच्छे से पढ़िए। यानी किसमें नॉट वर्ड यूज़ किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कल से हम बता रहे हैं आपको, एक्सटर्नल वाटर इज़ नॉट रिक्वायर फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी एक्सटर्नल वाटर इनमें इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके लिए नहीं चाहिए। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन पेयर बोथ द प्लांट्स कैन बी वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय लीफ सेगमेंट। यानी इनमें से कौन से दो ऐसे पेयर हैं, ठीक है, कौन सा ऐसा वन पेयर है जो प्लांट्स की कैटेगरी में आता है और ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है, किसके थ्रू, लीफ। ठीक है, आप सबको पता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ में होता है। ठीक है, लीफ में होता है, स्टेम में होता है और रूट में भी होता है। ठीक है, तीनों में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पूछा है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पेयर लीफ द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है। ऑप्शन ये है अगेव एंड क्लैंचो, दूसरा है ब्रायोफिलम एंड क्लैंचो, और तीसरा है एस्परगस एंड ब्रायोफिलम, और फोर्थ ऑप्शन है अगेव एंड बनाना। ठीक है, अगेव एंड बनाना दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा अगेव, इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ के द्वारा तो नहीं होता। ठीक है, क्लैंचो में लीफ के द्वारा होता है, तो अगेव में नहीं होता, इसलिए ये रॉन्ग है। ब्रायोफिलम एंड क्लैंचो की बात करें तो ब्रायोफिलम में लीफ के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्लैंचो में भी लीफ के द्वारा ही होता है। ऑप्शन सी है एस्परगस, एस्परगस में जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो लीफ के द्वारा नहीं होता, जबकि ब्रायोफिलम में होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन की बात करें तो अगेव में तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है ये लीफ के द्वारा भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, और बनाना में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है बच्चों। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो लीफ के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, इसका एग्जांपल कौन है, मतलब ब्रायोफिलम एंड क्लैंचो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या है बच्चों, करेक्ट है। जिसके भी करेक्ट हुए हैं वो कर लेगा +4, जिसके इनकरेक्ट हो गया वो -1। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, मतलब तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अ सियॉन इज ग्राफ्टेड ऑन अ स्टॉक, क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस विल डिपेंड अपॉन जीनोटाइप ऑफ। तो बच्चों आप सबको पहले पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को तो अभी सियॉन और स्टॉक के बारे में नहीं पता है। तो आप नॉर्मली किसी भी प्लांट को जानते हो उसका रूट्स वाले पार्ट को जो नीचे की तरफ होता है, और इसके ऊपर जैसे अगर हम इसका एग्जांपल दे दें कि ये एक रूट है, रूट वाला पार्ट है किसका, नीम का है। ठीक, नीम लिखना है हमको, नीम का है। इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक दूसरा प्लांट किसका हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, मैंगो का। ठीक, मैंगो का। तो इसके बीच में हम ऐड कर देंगे इसको इस तरीके से बना के, है ना, इस तरीके से ये इसके बीच में इसको बांध देंगे। ठीक, इसके बीच में इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। मैंगो वाला पार्ट ऊपर है, नीचे नीम का है। ठीक, ठीक है बच्चों। तो जब इसको हमने बांध दिया तो इसके ऊपर जो मैंगो का जो प्लांट है वो ग्रो करने लगेगा नीम के प्लांट में। तो जब ऐसा हो जाएगा तो ये पूछ रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है, यहाँ पर पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो है वो किसके जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा है बच्चों वो है सियॉन। ठीक, यहाँ लिखा है सियॉन इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा हमारा, स्टॉक होगा बच्चों, स्टॉक है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट स्टॉक है, जो नीम वाला पार्ट है, जो रूट्स वाला पार्ट होता है वो स्टॉक है, और जो स्टेम वाला पार्ट जो इसके अंदर ग्राफ्ट किया गया है वो सियॉन है। तो एक लिखा क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस विल डिपेंड अपॉन जीनोटाइप, किसके जीनोटाइप पर क्वालिटी ऑफ फ्रूट डिपेंड होगा, नीम,
मैंगो पर मतलब सियॉन पर होगा, या स्टॉक पर होगा, या दोनों पर होगा, या किसी में नहीं होगा। तो बच्चों नीम का जो स्टॉक वाला पार्ट है वो केवल और केवल मैंगो वाले पार्ट को, यानी कि ऊपर वाले स्टेम वाले पार्ट को केवल क्या प्रोवाइड करेगा, केवल वो प्रोवाइड करेगा बच्चों, केवल वो सियॉन वाला पार्ट, यानी जो स्टॉक वाला पार्ट है जो नीचे है, ठीक है, नीचे जो स्टॉक वाला पार्ट है, ये स्टॉक वाला जो पार्ट है नीचे, ये स्टॉक वाला पार्ट केवल और केवल सियॉन वाले पार्ट को जो इसके ऊपर है, सॉरी ऊपर वाला पार्ट ये होगा, ठीक है, इसके ऊपर जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट जो सियॉन है, ये रूट्स वाला जो पार्ट होगा, ये केवल इसको क्या प्रोवाइड करेगा, वाटर प्लस मिनरल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वाटर एंड मिनरल प्रोवाइड करेगा। तो जीनोटाइप यानी क्वालिटी ऑफ फ्रूट किसके जीनोटाइप पर डिपेंड करेगा, तो सियॉन वाले पार्ट पर डिपेंड करेगा। आप कहेंगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट बताना चाहिए, तो बच्चों समझ में तो आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। तो सियॉन वाले के जीनोटाइप पर ही क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स डिपेंड करेगा, स्टॉक वाला जो पार्ट है वो केवल वाटर एंड मिनरल से ही प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 6 ये कर रहा है, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन बाई। ये जो बैक्टीरिया है, फंजाई है एंड लोअर प्लांट्स जो होते हैं वो एडवर्स कंडीशन में, मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, मतलब अनुकूल नहीं प्रतिकूल, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में किसकी वजह से सर्वाइव कर सकते हैं। सस्पेंडेड ग्रोथ की वजह से कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं मतलब दूर चले जाते हैं, डायापॉज यानी कि अपनी ग्रोथ को रोक सकते हैं, या फॉर्मेशन ऑफ थिक वाल्ड स्पोर, या ये थिक वाल्ड स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ऐसा क्यों है, डी क्यों है, बाकी सभी इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। डी क्यों है, क्योंकि जैसे ही एडवर्स कंडीशन आता है तो जो लोअर प्लांट्स होते हैं, बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, उसके जो इसके जो स्पोर होते हैं उसके अराउंड थिक वाल हो जाती है, ताकि जो अनफेवरेबल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में ये जो वाल होती है इनके स्पोर को बचा के रखती है। और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है ये वाल जो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जब ये वाल ब्रेक हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ से स्पोर बाहर निकल के नए ऑर्गेनिज्म का, एक नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या मिलता है। ये क्वेश्चन अभी हमने शायद प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। ऑप्शन नंबर ए है लार्ज बायोमास बनता है, ऑप्शन नंबर बी है लॉन्गर वाइबिलिटी ऑफ सीड बनता है, और ऑप्शन नंबर सी है प्रोलॉन्गेड डोर्मेंसी हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी है न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन लीडिंग टू न्यू वेरिएशन, यानी इसमें दिया है कि न्यू जेनेटिक कम्बिनेशन बनता है, नए वेरिएशन आते हैं। तो हम सभी लोगों को प्रीवियस क्लास में ही हमने ये बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ऑर्गेनिज्म करते हैं तो उसमें नए जेनेटिक कम्बिनेशन बन जाते हैं, नए वेरिएशन बन जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी 3 ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है बच्चों। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन विच सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स, यानी जो आपको ये ऑर्गेनिज्म का सेट दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए है इकाइनोडर्मेटा एंड मॉसेस। इकाइनोडर्मेटा एंड मॉसेस, मॉसेस में तो बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी मॉसेस दिया है, इकाइनोडर्मेटा दिया है, तो इसमें कह रहा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बच्चों वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हेमिकॉर्डेटा एंड फॉन, हेमिकॉर्डेटा एंड फॉन इसमें भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें इस ऑप्शन में ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करा एम्फीबियन, जिसमें हमारे फ्रॉक्स आते हैं, एल्गी जो कि लोअर प्लांट्स है, तो ये दोनों जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल एंड जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी ऐसा है जो करेक्ट है हमारा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, कर रहा है गैमेटोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ। गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, इस 4 ऑप्शन में सेलेक्ट करना है आपको। फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट, ये तो बिल्कुल गलत है। फ्यूज़न ऑफ टू गैमेटेंजिया,
ए भी गलत है। फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट, एंड ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट ओनली। मेल गैमेट ही नहीं केवल बनता, मेल गैमेट के साथ फीमेल गैमेट भी बनता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बनता है बच्चों यहाँ पर। ठीक, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। 2 टाइप गैमेट यानी इसमें बता रहा है मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो ये रहा 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है आगे अपने मतलब जो भी अभी नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें अभी रिमेनिंग इस पार्ट 3 इस चैप्टर का हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव कर जाएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों हम धीरे धीरे करके हम पहले फिनिश करेंगे अपने 12th के सारे चैप्टर को, फिर 11th को। और इस बार नीट 22 में, ठीक है, नीट 2022 में बहुत ही अच्छे मार्क्स यानी 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स गेन करने हैं। कंसेप्ट क्लियर करिए, चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।